एजेंडा में आगे बढ़ते हैं। घाटी में पहलगाम जैसी घटना होने के बाद से ही केंद्र की मोदी सरकार जम्मू कश्मीर में सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए हर पल कोशिश में रहती है ताकि दोबारा कोई भी नापाक शक्तियां घाटी में चींटी तक को कोई नुकसान ना पहुंचा पाए। लिहाजा कल गुरुवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली में जम्मू कश्मीर की सुरक्षा स्थिति की समीक्षा के लिए एक उच्च स्तरीय बैठक की। इस बैठक में जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, चीफ सेक्रेटरी अतुल डुलू समेत कई प्रमुख अधिकारी मौजूद रहे। इस बैठक का मकसद जम्मू कश्मीर की सुरक्षा स्थिति, आतंकवाद विरोधी रणनीति और विकास परियोजनाओं की समीक्षा करना था। तो देखिए, जम्मू कश्मीर की सुरक्षा स्थिति के लिए गुरुवार को अमित शाह ने एक उच्च स्तरीय बैठक भी बुलाई थी। अब इस बैठक में जम्मू कश्मीर के जो उपराज्यपाल है मनोज सिन्हा, चीफ सेक्रेटरी समेत तमाम जो गणमान्य व्यक्ति थे वो मौजूद थे। खुद गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में हुई ये बैठक बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है, क्योंकि बैठक में गृह मंत्री अमित शाह ने आतंकवाद पर सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति को दोहराते हुए सुरक्षा बलों को पूरी स्वतंत्रता का अधिकार दिया। देखिए, बैठक में जम्मू कश्मीर की मौजूदा सुरक्षा स्थिति का आकलन भी किया गया है। आतंकवाद विरोधी अभियानों की प्रगति पर भी जोर दिया गया कि पिछली बार जिस तरह से पहलगाम आतंकवादी हमला हुआ था वो दोबारा जम्मू कश्मीर में ना हो पाए। तमाम सुरक्षा एजेंसियों के बीच तालमेल की स्थिति का आकलन भी किया गया है कि तमाम जो सुरक्षा एजेंसियां हैं उनमें आपस में जो संतुलन है वो तालमेल है बना रहे, जिससे कोई भी नापाक हरकत जम्मू कश्मीर में ना हो पाए। सुरक्षा बलों को किसी भी स्थिति से निपटने के लिए पूरी छूट दी गई है। वहीं छूट से आतंक फैलाने वाला हर प्रयास तुरंत नाकाम किया जा सके। इसी के साथ आतंक के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए सभी जरूरी संसाधन दिए जाने का भी वादा किया गया। तो देखिए, बेहद अहम बैठक थी जो गृह मंत्री अमित शाह द्वारा की गई थी। तो इस खबर पर अधिक जानकारी देने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार वीएन भट्ट जुड़ चुके। वीएन भट्ट जी, देखिए, पहलगाम आतंकी हमले के बाद से ये तो साफ है कि भारत ने ये कह दिया है कि आतंकवाद पर अब जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जाएगी। वहीं कल भी अमित शाह ने बैठक की थी, तमाम सुरक्षा बलों के साथ तमाम गणमान्य व्यक्ति भी उपस्थित थे। उन्होंने साफ तौर पर जो भी हमारी जो सुरक्षा सेना है उनको खुली छूट दे दी। इसका असर जम्मू कश्मीर की सुरक्षा पर आप कैसे देखते हैं? केंद्रीय गृह मंत्री ने कल अपने इस संकल्प को दोहराया है कि जम्मू कश्मीर को आतंकवाद मुक्त बनाना है और सुरक्षा एजेंसियों को काउंटर टेरर ऑपरेशन चलाने के लिए पूरी फ्रीडम, पूरी छूट दी गई है। उसमें कोई कमी नहीं है। और ये भी बात को बताया गया कि अब जो है आतंकियों का जो नेटवर्क है वो लगभग पंगु हो चुका है जम्मू कश्मीर में। लेकिन जो दो डेवलपमेंट है जिसके ऊपर सरकार की निगाह है, लश्कर तैयबा का हेडक्वार्टर जो लाहौर में था वो अब शिफ्ट होकर के पाकिस्तान अफगानिस्तान के बॉर्डर पर खैबर पख्तूनख्वा शिफ्ट हो गया है। और जैश मोहम्मद का जो हेडक्वार्टर बहावलपुर में था वो भी शिफ्ट होकर के खैबर पख्तूनख्वा में पाक अफगान बॉर्डर की ओर शिफ्ट हो गया है। और जम्मू सियालकोट बॉर्डर की तरफ सियालकोट की तरफ पाकिस्तानी सेना बिल्डअप कर रही है। अपनी टैंक रेजिमेंट को उसने वहां पे तैनात किया है और अपना मिलिट्री बिल्डअप बढ़ाया है। इस नाते भारत का इसका संज्ञान लेना और उसके लिए कार्रवाई के लिए तैयार रहने की पूरी समीक्षा के लिए बैठक की गई थी। क्योंकि आतंकवाद का खतरा ऐसा नहीं कि कभी समाप्त हो जाएगा या एकदम खत्म हो गया है। आप कभी भी अपनी जो आपकी विजिल है, जो आपकी गार्ड है, उसको कभी भी कम नहीं कर सकते। यू हैव टू बी कॉन्स्टेंटली ऑन द गार्ड। तो केवल इसी बात को दोहराने के लिए ये मीटिंग हुई थी। और ये देखा गया कि अप्रैल 22 को जो पहलगाम में घटना हुई थी, उसके बाद जो मई के प्रथम सप्ताह में जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, उसके बाद से अब जो है 5 महीनों में जम्मू कश्मीर के धरातल पर ग्राउंड सिचुएशन पे क्या परिवर्तन आया है, कितनी स्थितियां क्या रही हैं। लेकिन कश्मीर में पिछले 5 महीनों में कई घटनाएं हुई हैं और बहुत से आतंकवादी मारे गए हैं, सुरक्षा बलों को भी कुछ जनहानि हुई है। तो ये केवल उसकी पूरा उसका एक रिव्यू था, उसकी समीक्षा थी कि उसके बाद से अप्रैल 22 के बाद से क्या हुआ है और वर्तमान स्थिति क्या है और ग्राउंड सिचुएशन क्या है और सरकार की तैयारी क्या है और कौन से नए कदम उठाने हैं ताकि जम्मू कश्मीर में आतंकवाद का सफाया ही नहीं हो सके, वहां लगातार शांति भी बनी रहे। बिल्कुल वीएन भट्ट जी, जिस तरह से कल ये बैठक हुई उसमें गृह मंत्री अमित शाह ने साफ तौर पर यह कहा है कि सुरक्षा एजेंसियों के बीच में तालमेल बहुत जरूरी है। कहीं ना कहीं ये भारत की सुरक्षा के लिए, भारत की जो सीमा सुरक्षा उसके लिए भी बहुत जरूरी माना जा रहा है।
देखिए, आपको पता है कि जम्मू कश्मीर अब यूनियन टेरिटरी है, तो लॉ एंड ऑर्डर केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है, लेफ्टिनेंट गवर्नर की जिम्मेदारी है। तो वहां पे 3 एजेंसियां हैं, जम्मू कश्मीर पुलिस है, केंद्रीय सुरक्षा बल बीएसएफ है, सीआरपीएफ है और आर्मी है। तो इन तीनों के बीच में कोऑर्डिनेशन लगातार बनाए रखना, तीनों के अपने अपने इंटेलिजेंस नेटवर्क हैं, तीनों के पास अपने 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 इनपुट्स आते हैं, और उस इनपुट्स के आधार पर अगर अगर ज्वाइंट कार्रवाई होती है तभी आतंकवादी विरोधी कदम सफल होता है। और जम्मू कश्मीर में ये कोऑर्डिनेशन को बनाए रखना, ये एक लगातार, ये एक कांस्टेंट चैलेंज है, ये लगातार चुनौती है, क्योंकि दूर दराज के इलाकों में तीनों एजेंसियां काम करती हैं। तो ये और अमित शाह जी की गृह मंत्री बनने के बाद से इस बात पे विशेष जोर दिया गया है कि तीनों एजेंसियों का जो भी अभियान हो वो कोऑर्डिनेटेड हो, वो और उसमें कोऑर्डिनेशन हो, और कोई भी क्रॉस पर्पस पे काम ना करे। तो और आतंकवाद के खिलाफ कोई भी कार्रवाई के लिए कोऑर्डिनेशन सुरक्षा एजेंसियों के बीच में पहली शर्त होती है, ताकि आपका अभियान प्रभावी हो और सफल हो।